जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 16 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 16 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की फैमिली लाइफ। ओके, बिजनेस एंड जॉब 16 नवंबर, वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, स्टार की एनर्जी, बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। तो आप डिटैच हो रहे हैं कुछ चीज़ों से, ब्लैक मैजिक से डिटैच हो रहे हैं। कोई हाई प्रीस्टस 5 to 7 एंड 14-21 टेबल टर्न हो रही है। मुझे दिख रहा है कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन अब आप अपनी पावर में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि अगर आप प्योर हैं, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, तो आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं डाल सकती। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि लोगों के अंदर फियर बहुत ज़्यादा है। एंड जो फियर होता है, फियर का मतलब क्या होता है कि आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं है, आपको ब्लैक मैजिक पे ज़्यादा भरोसा है। एंड ये भरोसा नहीं होता है, ये फियर होता है। फियर तभी आता है जब आपके अंदर, देखिए, कोई चीज़ तभी आपके अंदर आ सकती है जब जगह खाली हो। ओके, तो मतलब ये है जैसे आपको अपने घर में कोई फर्नीचर रखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेस बनानी पड़ेगी। इसी तरीके से जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की कमी होती है तब ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन अगर आप सॉलिड होते हैं, अगर आपका फर्म फेथ होता है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो ये मान के चलिए कि आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। अब इसमें यह भी चीज़ हो जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली थोड़े वीक होते हैं। हर इंसान तो बहुत ज़्यादा करेजियस नहीं होता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को प्योरीफाई कीजिए, पॉजिटिव सोचिए एंड स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए। एंड अगर आप ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, जिन लोगों ने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया है, तो अब वो ब्लैक मैजिक से बिल्कुल डिटैच हो रहे हैं। क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि ये सब चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं तभी तक आपको इफेक्ट डालती हैं। जब आपकी चीज़ें बेटर हो जाती हैं, जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, तो इन सब चीज़ों की कोई तड़ नहीं है कि आपका कुछ उखाड़ सकें। तो यहाँ पे टेबल टर्न हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि पहले आप फंसे हुए थे लेकिन अब आप निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके तुला, मिथुन, कुंभ राशि। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये होता है एयर साइन। एयर का मतलब क्या होता है? आपका माइंड। ओके, आपका माइंड जो होता है वो जितना पावरफुल है, ये ब्लैक मैजिक जो होता है ये आपके माइंड को ही कंट्रोल करता है। ये आपके माइंड को प्रिजन में डालने की कोशिश करता है। ओके, आपको पेन देना, क्योंकि आपके थॉट जैसे होंगे वैसी आपकी बॉडी होगी, वैसे आपकी फ्यूचर होगा, वैसी आपकी लाइफ होगी। अगर आपके थॉट दूषित हो गए हैं, क्योंकि अगर आपके थॉट में फियर है, अगर आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, अगर आपके अंदर फेथ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको ओवर पावर कर लेंगी। तो यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है कि मतलब एयर साइन ज़्यादा है, मतलब कि अब आपकी सोच बदल रही है, अब आपकी मेंटालिटी चेंज हो रही है। एंड जैसे आपकी मेंटालिटी चेंज होती है तो आपकी लाइफ भी बदल जाती है। ओके, तो यहाँ पर नंबर है आपके लिए 14, 3, 6, 2, 7, 6, 12 एंड ये कौन सा था 17 की एनर्जी, 7, 17। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। आपका लाइफ पर्पस हो सकता है लोगों के मन से ब्लैक मैजिक का डर खत्म करना, लोगों का स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास बढ़ाना। ये रीडिंग कोई हल्की फुल्की नहीं होती हैं, ये आपकी लाइफ चेंजिंग रीडिंग होती हैं। तो इसको हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, तो आपकी लाइफ में लव भी ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है, अगर आपका माइंड नहीं सही है, तो फिर आप उन्हीं सब चीज़ों में गोल गोल घूमते रहेंगे, आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। तो ये रीडिंग इसी वजह से आई है आपके सामने, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, जो फंसे हुए हैं। ओके, ये सब इल्यूज़न में फंसे हुए हैं कि ये इतना डेंजरस है, पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, लटके हुए हैं, दिल के टुकड़े हो गए हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती जब आपका माइंड सही नहीं है। तो ना लव अच्छा होगा, ना फिजिक अच्छी होगी, ना कुछ भी अच्छा होगा। ओके,
चलिए, ये तो हो गया आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। इन्होंने आपको पेन दिया हो सकता है। 14 3 17 स्टार की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं एंड ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल इनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ओके। 6 ऑफ कप की एनर्जी। आपके पार्टनर को याद आ रहा है वो पल। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आपके साथ। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपके हस्बैंड या वाइफ थे तो भी दिख रहा है जैसे इनको आपके साथ एक पहले जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था वो बहुत याद आ रहा है। अगर ये आपके लवर हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी यादें इनके दिल से कभी गई नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आपकी वजह से आपसे इतना प्यार था लेकिन कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई, तो थर्ड पार्टी से ये कभी कनेक्ट नहीं हो पाए। इनके दिल में सिर्फ आपका प्यार था, थर्ड पार्टी कभी थी ही नहीं। 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा जगल करते रहे। जगल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जैसे हमेशा थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इनके दिल में हमेशा आप थे। देखिए, यही सिचुएशन एक तरीके से आपके साथ है। जैसे आप ईश्वर में भरोसा भी रखते हैं लेकिन आपके अंदर ब्लैक मैजिक को लेके फियर भी रहता है, तो आप जगल करते हैं। एंड जगल करने वाला इंसान क्या होता है, वो कहीं पहुंच नहीं पाता है। ओके। इसी तरीके से आपके पार्टनर की कंडीशन दिख रही है। तो देखिए, जगल करना, कंफ्यूज रहना, इल्यूजन में रहना, डाउट करना, ये सब नेगेटिव चीज़ें होती हैं, डेविलिश चीज़ें होती हैं। एंड इसमें आप कभी किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आप एक चीज़ को पकड़ लीजिए, या तो आप ब्लैक मैजिक को सब कुछ मान लीजिए या फिर आप डिवाइन को सब कुछ मान लीजिए। अगर आप बीच में ये डोलम डोला करते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ओके। 3 6 9 मैनिफेस्टेशन। इनको याद आ रहा है कि आप ही इनकी मैनिफेस्टेशन है। आपके जैसा ही पर्सन इनको चाहिए। ओके। 14 3 17 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पे जजमेंट आपके लिए भी पास हो गया है, आपके पार्टनर के लिए भी, क्योंकि दोनों लोग अलग अलग सिचुएशन में उलझे हुए हैं, इल्यूजन में फंसे हुए हैं। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करूँ क्या ना करूँ, इन सब चक्करों में टाइम वेस्ट होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे अब जस्टिस आ गया है। डिवाइन ने जस्टिस लिख दिया है कि आपको दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी है। आपके पार्टनर को भी बता दिया गया है कि आप या तो इसको चूज़ करो या तो उसको चूज़ करो, या तो थर्ड पार्टी चूज़ कीजिए या तो फिर आपको चूज़ करें। ये बीच के रास्ते पे कोई भी कहीं नहीं पहुँचता है। ओके। इसी वजह से ये मैसेज आपके सामने भी आया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं तो वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। अगर आपको फर्म फेथ है ईश्वर पे तो सिर्फ एक में आस्था रखिए। ये 10 जगह भटकने से कोई फ़ायदा नहीं। मे बी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आज महादेव की पूजा कर रहे हैं, कल को बालाजी की पूजा कर रहे हैं, परसों महाशक्ति की पूजा कर रहे हैं, आदि देवी, आदि शक्ति की पूजा। इसी तरीके से मतलब अपने रोज़ ईश्वर चेंज कर रहे हैं। आज इनकी कर लें, कल उनकी कर लें, सबके पास जाके प्रसाद मान लिया, मन्नत मांग ली कि भाई अब हो जाएगा तो यहाँ चढ़ा देंगे, वहाँ चढ़ा देंगे। गलत चीज़ है। एक आस विश्वास, एक आस होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। भटकते रहेंगे तो भटकते ही रहेंगे। ओके। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखिए, ये जो कोई आपकी लाइफ में जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है, कोई ऐसी लेडी है, देखिए ये माइंडेड है, ये माइंड से खेलती है, बहुत तेज़ दिमाग की है एंड ये लोगों को तड़ लेती है। मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी लेडी है जो आपको बचपन से, मतलब कि आपकी चाची ताई या फिर स्टेप मॉम हो सकती हैं। ओके। कोई इसी तरह का रिलेशन मुझे दिख रहा है एंड इन्होंने आपको बचपन से देखा है। बचपन से देखा ये है कि आप इमोशनल हैं। मे बी आपका मूड ज़्यादा स्ट्रांग है। जिन लोगों का मूड ज़्यादा स्ट्रांग होता है उनको मतलब ट्रैप करना आसान होता है, क्योंकि वो दिल के कमज़ोर होते हैं। एंड दिल के कमज़ोर जो है वो मन जिसका कमज़ोर है। ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बचपन से ही आपको तड़ लिया था कि आप बहुत सीधे साधे, बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत इनोसेंट हैं, आपको ट्रैप करना आसान है। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको काफ़ी लंबे टाइम तक अपने ट्रैप में रखा है, लेकिन अब ईश्वर चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों से निकलिए, क्योंकि आपने सिर्फ अच्छा किया है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, भोले वाले हैं, इसलिए तो अच्छे हैं। तो जब अच्छे हैं तो अब आपको इतना पनिशमेंट नहीं झेलने की ज़रूरत है। तो ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपको पावर दे रहे हैं। ये जो आपके हाथ में है बैंड, ये बैंड आपको पकड़ा दिया है कि इसको पकड़ के आप सारी
चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। जो भी इस लेडी ने आपके लिए जो बनाया है सिस्टम, आपको डरा धमका करके, आपके मन में फियर डाल करके, आपको कुछ उल्टी सीधी स्टोरी सुना करके कुछ भी ऐसा किया है, ब्लैक मैजिक भी किया है, तो आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही आप इसको देखिए, यहाँ पे 6 7 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि आप निकल जाएंगे इस सिचुएशन से अगर आपने इस रीडिंग को फॉलो किया। ओके, एंड फिर उसके बाद देखिए आपकी ग्रोथ कितनी तगड़ी है। फिर आप इनको टक्कर दे रहे हैं। ओके, इनकी कोई दम नहीं है, इनकी दम सिर्फ ये है कि आप वीक हैं। भाई देखिए, जब तक किसी बोट में कोई होल नहीं होता है, पानी नहीं घुस सकता, ठीक है। तो बस ये मान के चलिए कि आपके अंदर होल क्या था कि आपने जो है डर गए आप, एंड जो डर गया वो मर गया, वो वाली एनर्जी होती है। तो इनकी एनर्जी वही थी। ये तब तक इनकी दम है जब तक आप डर रहे हैं। जिस दिन से आपको सच्चाई पता चल रही है, जिस दिन से आप की आंखें खुल रही हैं, उस दिन से इनकी सारी पावर ज़ीरो हो रही है। एंड फिर दिख रहा है कि जैसे ये तो बैठे हुए हैं, मुझे दिख रहा है इनकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आप इन पे अटैक कर रहे हैं, आप इनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं, आप इनको डिफीट दे रहे हैं। ठीक है, इस रीडिंग को मैं फिर से कह रही हूँ, हल्के में मत लीजिएगा। ये लाइफ चेंजिंग रीडिंग है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर भाई आप भटकते रहिए। इट्स योर ओन चॉइस। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, इन्होंने डिसाइड कर लिया है। 639 फिर से वही एनर्जी आ रही है, 369 वाली, कि मतलब इनसे गलती हुई है, इनको रियलाइज़ हो रहा है, यस इनसे गलती हुई है। इनको याद आ रहा है कि उस वक्त ये सक्सेसफुल थे, इनके ऊपर सक्सेस का नशा चढ़ा था, एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। तो 369 जो था वो मैनिफेस्टेशन था, लेकिन यहाँ पे 639 का मतलब क्या हो गया, सारी चीज़ें उल्टी हो गई, क्योंकि इनका नज़रिया गलत था। 6 एंड 12 हो गया 18, मून की एनर्जी। इनका भी मून कमज़ोर हो सकता है उस टाइम पर, जिस टाइम पर इन्होंने ये डिसीज़न लिया था। ये इल्यूज़न में फंस गए थे, ये कंफ्यूज हो गए थे, ये डाउट में फंस गए थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था सही क्या है गलत क्या है, एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करके अपनी ऐसी तैसी करवा ली। 14 6 20, लेकिन उसके बाद इन पर जजमेंट लग गया। डिवाइन ने इनको पनिश करना स्टार्ट कर दिया कि तुमने गलत को कैसे चूज़ किया है। मतलब एक तरीके से देखिए, डिवाइन तो पनिश करते हैं, लेकिन तब जब आपने कोई सिन किया होता है, लेकिन ये तो इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी, तो मतलब अपने लिए बुरा इन्होंने खुद ही लिख लिया था, एंड इनको फिर उल्टा लटकाया गया है। तो यहाँ पर 14 एंड 12 26 8 में भी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं। इन्होंने जैसे शनिदेव को खुद ही इन्वाइट कर लिया, एंड फिर ये पनिश हो रहे हैं। बट नाउ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा फाइट हुई है, एंड फाइट होने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनके रियल पार्टनर थे। ओके, तो ये फिर से स्टार की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव हो चुके हैं, एंड अब ये आपकी तरफ आ गए हैं, क्योंकि अब ये इल्यूजन से निकल गए हैं। तो देख लेते हैं फ्यूचर क्या है आप लोगों का। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, फ्यूचर बताइए। राइपनेस, यस, आप लोग बिल्कुल मच्योर हो चुके हैं, फल पक चुके हैं, अब खाने का टाइम आ गया है। मतलब इधर आप भी तैयार हो गए हैं, इधर ये भी तैयार हो गए हैं, अब बस लाइफ की स्वीटनेस एंजॉय करने का टाइम आ गया है। ओके, जय माता दी।